हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आदिल खालिद। तो मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द यूनिट्स ऑफ के फॉर द डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है ना। तो हम यूनिट्स देखेंगे रेट कांस्टेंट के, जो डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के क्या क्या यूनिट्स होते हैं के, ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़ा है कि जो रेट लॉ में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है दैट इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to the power n, where n is equal to the order of reaction. ठीक है, यहां तक। तो रेट लॉ में हमने पढ़ा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है दैट इज इक्वल टू द के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर n, ठीक है यहां तक। तो जो n जो हमने देखा है कि जो n होता है बराबर दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है यहां तक। तो हमें क्या करना है काम, हमें इसके यूनिट्स निकालने, किसके, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने हैं, ठीक है। तो रेट क्या होती है, रेट होती है बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, डी और अपॉन डी टी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू के टाइम्स इसकी जो यूनिट्स होती है दैट इज द कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर n, ठीक है यहां तक। यहां पे मैंने सीधा वैल्यू पुट किया कि जो रेट होती है बराबर दैट इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के, मैंने ऐसे ही रखा। रिएक्टेंट्स की मैंने कंसंट्रेशन ली और n जो है वो पावर में, ठीक है यहां तक। तो यहां पे जो कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होते हैं। कंसंट्रेशन हमने देखा है कि कितने मोल्स डिसॉल्व किए हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है ना, मोल लीटर इनवर्स। और टाइम्स के यूनिट्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू द t इज इक्वल टू k टाइम्स मोल लीटर इनवर्स रेज्ड टू द पावर n, ठीक है यहां तक ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय t मोल रेज्ड टू द पावर n लीटर रेज्ड टू द पावर -1 इज इक्वल टू द k। तो जो k के यूनिट्स है फॉर द डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज इक्वल टू द मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय t मोल रेज्ड पावर n लीटर रेज्ड पावर -n, ठीक है यहां तक। तो अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n जो होता है बराबर दैट इज इक्वल टू द 0, ठीक है यहां तक। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहां पे लिखो मैं, ठीक है ना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो n का वैल्यू होता है बराबर दैट इज इक्वल टू द 0, ठीक है। तो यहां पे हम सीधा n का जो वैल्यू पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू द 0। तो जो k की यूनिट्स आ जाएगी दैट इज इक्वल टू द मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय t इनटू n का वैल्यू यहां पे हम 0 पुट करेंगे, मोल रेज्ड टू द पावर 0 लीटर रेज्ड टू द पावर -0, मतलब 0 ही समझो वो, ठीक है। तो जो k की यूनिट्स आ जाएगी दैट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय t। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो k की यूनिट्स होती है दैट इज इक्वल टू द मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना यहां पे। तो अगर मान लो मेरे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे जो n का वैल्यू होता है बराबर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1, ठीक है यहां तक। तो यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 1। तो जो k की यूनिट्स आ जाएंगे दैट इज इक्वल टू द मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय t मोल रेज्ड टू द पावर 1 लीटर रेज्ड टू द पावर -1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो k की यूनिट्स आ जाएगी 1/t, यहाँ k की यूनिट्स आ जाएगी t रेज्ड टू द पावर -1, ठीक है।